कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं। हमारा घर हमारा द्वार। मजा आ रहा है। ठंडी आने से पहले काली चींटियां किसी के फसल पे ढाबा बोल दी होती हैं। चुरा लो। खाएंगे पिएंगे बीबी रखेंगे। बस इधर ये टिड्डा बेफिक्री से गाने गाते हुए खाने का लुत्फ उठा रहा था। बवाल चीज है बे। जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। तभी ये कामचोर एक चींटी को अपनी बातों में फंसा लेता है। 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। देख रहा है बिनू। इतने में चींटियों की रानी इसको मस्ती करते हुए देख लेती है। टपाटप। आप कौन? क्षमा करें प्रभु। तभी रानी टिड्डे से भी खाना इकट्ठा करने को बोलने लगती है। तो बेटे काम कर, सरसों का तेल लगा के। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। पर ये हरामी तो इसकी बातों को इग्नोर मार के चल देता है। अपने आप के समझा लकी। तभी कुछ दिन बाद ठंड का मौसम आ जाता है बवंडर ला दूंगा बवंडर। और पेड़ों के पत्ते ठंडी बर्फ में दफन हो जाते हैं। पानी नहीं मिलता। इधर ये टिड्डा भूखमरी से पगला जाता है। बहुत तकलीफ होती है। अरे दादा रे। इतने में ये सुस्ती के हालत में चींटियों के पास चला जाता है। आचार्य जी। हाँ सर। ये देख चींटियां इसे अंदर ले जाकर गर्म करने लगती हैं। बच गया रे देवा। तभी ये रानी चींटी से गिटार मांगकर फिर शुरू हो जाता है। खेतों में बीज बोता है और सुई धागा से सिल देता है। कुत्ता बकरे के सिंग को ही हल बना डाला है। मुर्गियां तो खेतों में डांस करती हैं। अच्छा। इल्ली ने गड्ढा किया और चिड़ियों ने उसमें बीज डाला। मधुमक्खियां भी बीज डालते हैं और खरगोश मिट्टी ढकता है। ठीक है। यहाँ इंसान है ही नहीं। पेलिकन तालाब से पानी उठाता है और साला चिड़ियों के साथ मिलकर बारिश करवाता है। बारिश होते ही अचानक फसल बड़े बड़े हो जाते हैं और साला तुरंत उसमें मकई आ जाता है। ये टमाटर भी कुछ ही सेकंड में बड़े होके पक जाता है, बिल्कुल 5G के स्पीड जैसा। बवाल चीज है बे। बकरी आती है और मकई तोड़ के ले जाती है। खाया क्यों नहीं। 2 कालू बतख तरबूज ले जा रहा है, लेकिन अपने पेट में भरकर। खेत का पुतला उठता है और बोलता है, सिस्टम पार देंगे। मतलब धान काटने लगता है। अच्छा। पहाड़ों के ऊपर गबरू और मंगरू एक दूसरे का रस्सी खींच रहा था। आजा आजा आजा। अरे बाप रे। लेकिन मंगरू रस्सी को पहाड़ से बांध कर खींचने लगता है। अरे नहीं। तभी साला गबरू अपना सड़ा हुआ प्याज निकाल के सूंघता है। मजा आ गया भाई। तो गबरू के अंदर इतना ताकत आता है कि दोनों पहाड़ को आपस में मिला देते हैं और मंगरू को लट्टू बना देता है। तभी मंगरू इसको उठा के तो ये जाके मूर्ति से टकरा जाता है। फिर मूर्ति इससे टकरा जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। ये अभी ट्रेलर है। साला सड़ा हुआ प्याज सूंघता, लेकिन मंगरू प्याज का बदबू को निपटा देता है। अरे बाप रे। तो गबरू कमजोर हो जाता है। मैं तो टूट गया। खत्म। बस हवा निकल गई। फिर मंगरू इसको फूंक कर उड़ा देता है तो सीधा जाके पालक साग के खेत में फिसलता है। फिर तो पालक खाकर अपना 4-5 डोले शोले बना लेता है। सिस्टम पार देंगे। ये कैसे हो गया? अब देख तू। और मंगरू को फुटबॉल की तरह उछालकर डस्टबिन में डाल देता है। जय हिंद। ये मंगरू बेईमानी करने का हद ही पार कर देता है। साला गबरू के पत्ता देख लेता है। अच्छा जी। फिर अपना सारा जमा पूंजी लगाकर लो भैया। गबरू को दिन दहाड़े हराकर जीत जाता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। तभी दोनों को इसका फर्ज याद करता है। जल्दी कर जल्दी। तो गबरू फटाक से आग बुझाने चल पड़ता है, लेकिन मंगरू उसको तो मंगरू को पकड़ के खींच देता है आजा आजा। और खुद चल पड़ता है। लेकिन मंगरू गबरू को मछली जैसा पकड़ लेता है और गाड़ी लेके जाने लगता है। लेकिन गबरू तो टंकी को अकेला खींचते हुए ले जाता है। तो मंगरू उसमें आके बैठ पड़ता है। स्टाइल है। इधर चुलबुली के घर में आग लगी थी तो गबरू और मंगरू अपना हीरोगिरी दिखाने चालू कर देता है। पर मंगरू गबरू को उठाकर फैक्ट्री में डाल देता है। तभी इधर से चुलबुली निकलती है तो आग उसका रस्सी काट के वापस बुला लेती है। फिर मंगरू एक सीढ़ी लाके ऊपर चढ़ता है। डरने से क्या फायदा। लेकिन आग बहुत चालाक था, साला सीढ़ी ही काट देता है और इसको टपका के लटका देता है। क्या बोलूं मैं इस पे। जंगल में एक आदमी हाथी में बैठकर शिकार करने आता है और इस इंफॉर्मेशन वाले बंदर को डराकर भागता है। तो बंदर उस पर आग का गोला बरसाने लगता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो इसका टोपी। अरे बाप रे। फिर ये दूसरे तरफ जाता है अब तू गया बेटा। जहाँ इसको एक कम अक्ल का पीला बंदर दिखता है। तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। तो उस पर गोली चलाता है, कौन है बे? बाप रे। लेकिन तभी खुद ही चल जाता है। अरे दादा रे। फिर बंदर और आदमी में उठा के पटकूंगा। बंदर को दौड़ाने लगता है। लेकिन वो छिप जाता है तो बंदूक को टेढ़ा करके चलाता है। अब देख बैठा तू। लेकिन गोली वापस इसके पीछे लग जाता है, पर बोतल ने बचा लिया। फिर बंदर नाव लेके भाग जाता है तो उसके पीछे ये भी भागने लगता है। साला पेड़ पर भी नाव चलाने लगता है। तभी ये बंदर घोड़ा लेके भागने लगता है तो ये रथ लेके उसके पीछे भागता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बंदर का घोड़ा उल्टा इसके ऊपर ही बैठ के भागने लगता है और फिर टेलीफोन